हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रैवलर हूँ यारो। तो लास्ट जो मेरा व्लॉग था उसमें आपने ये देखा कि हम लोग बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए फाइनली शिप से हम लोग पहुंच चुके हैं घोगा टर्मिनल पे। तो हम निकल रहे हैं अब घोगा टर्मिनल से अपनी डेस्टिनेशन दमन के लिए। लेकिन हमारा सबसे पहला हॉल्ट रहेगा सूरत, जो सिर्फ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हमें पेट पूजा करनी है और थोड़ा फ्रेश होना है। तो चलते हैं सूरत की ओर। सूरत से निकल रहे हैं हम और इतने विशाल का ये कुछ कंस्ट्रक्शन है, मुझे तो एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा ये किस चीज के हैं, लेकिन बहुत ही लाइफ साइज है। और जैसे मैं पोर्ट से बाहर निकली हूँ, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के हैं, पता नहीं क्या है, बट मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है इतना बड़ा कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ हो। तो पेट पूजा के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं फाइनली दमन के ओर। जो दमन है यहाँ सूरत से लगभग वो 4 से 5 घंटे का रास्ता है, और कुछ भी करके आज तो हमें दमन पहुंचना ही है। तो चलो जल्दी से अपना सफर जो है चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इस टाइम बैठे हैं सूरत के एक रेस्टोरेंट में। पेट पूजा भी बहुत जरूरी हो चुकी है अब, क्योंकि शाम के 6:30 बजते हैं और हमें निकलना है दमन के लिए। उससे पहले हमें थोड़ा कुछ खाना है और नॉन स्टॉप जाएंगे तो 2.5 घंटे में दमन पहुंच जाएंगे हम लोग। और बाकी नॉर्थ इंडियन खाने की तरह अब मुझे कुछ खास बहुत दिनों के बाद मिला है, तो चलो ट्राई मारते हैं। कुछ मिला है मुझे चंडीगढ़ जैसे। हम लेके चलते हैं आपको दमन, बनेगा हमारे। आखिरकार 4-5 घंटे का लंबा सा सफ़र तय करने के बाद हम लोग फाइनली दमन पहुंच चुके हैं। लेकिन रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं, और क्योंकि हमारा दीव का एक्सपीरियंस होटल्स का अच्छा नहीं रहा, तो हम खुद देख के बुक करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, और शायद क्योंकि रात के 1 बजे है, पता नहीं कौन सा होटल मिलेगा।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हम लोग दमन में और दमन में है हम देवका बीच के ऊपर। और इस बीच का नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप लोगों को फील आएगी कि आप लोग इंडिया में नहीं, शायद किसी यूरोपियन कंट्री में है। तो यहाँ आना और सबसे पहले दमन बीच आना। अगर आप इस बीच को किसी भी टाइम पे विजिट कर रहे हो, ये परफेक्ट व्यू देने वाला है आपको। तो आप आओ मेरे साथ, मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ देवका बीच इन दमन। ये कूड़ा गया है। आप देख सकते हो कि जो समंदर की लहरें है ना, शायद मानसून के कारण समुद्र जो है काफी ज्यादा टाइट आ चुके हैं। इसलिए एक परफेक्ट मानसून वेकेशन दमन हो सकता है आपका नेक्स्ट लोकेशन। फेरी ली थी घोगा बीच से, तो वहां जो समुद्र था ना बहुत शांत था। जैसे ही हम लोग ना आगे बढ़ते गए हैं, समुद्र की जो लहरें हैं ना वो तेज होती गई हैं और दमन आते आते समंदर है ना पूरी विकराल रूप में आज था। लेकिन मौसम फिर भी इतना ज्यादा वो नहीं, शांत है कि आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हो, ये सेफ है। और अभी हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही समंदर की लहरों की आवाज। एक परफेक्ट टाइम है कुछ अपना टाइम स्पेंड करने का शांति से नेचर में। इतना यहाँ पर आपको लेटर किया हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो एक चीज इम्पोर्टेंट वो ये भी है कि अगर हम लोग खुद ही डस्टबिन यूज कर लेंगे तो ये बीचेस गंदे नहीं रहेंगे। अब जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से यहाँ घूमने आई हूँ, अगर मुझे कोई पूछेगा तो क्या मैं उसको झूठ थोड़ा बोलूंगी। आई विल टेल देम कि सब कुछ बना हुआ है लेकिन बीच क्लीन नहीं है। तो हमें लग रहा है कि पब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ये समझनी चाहिए कि हमें सब नहीं फेंकना चाहिए, जस्ट यूज अ डस्टबिन। अपने घर को तो खुद ही साफ रखना होता है, तो ये शायद हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली मैं दोबारा वापस दमन आऊँ तो मुझे ये बीचेस जो है नीट एंड क्लीन मिलेंगे ऑफकोर्स, आई थिंक। हमें इतनी सेफ सिटी लगी है। हम लोग यहाँ रात लेट नाइट पहुंचे थे, तब भी पेट्रोलिंग थी, कॉन्टिन्यूसली हो रही थी। और मॉर्निंग में भी ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं है, यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है। तो आप लोग निश्चिंत होकर लेट नाइट भी यहाँ पर आराम से घूम सकते हो, और दिन में तो ये सेफ है ही है। और यहाँ पे हेल्पफुल भी बहुत है पुलिस, जो हम लोगों को इशू आ रहा था होटल ढूंढने में, हमारी काफी उन्होंने हेल्प करी है। तो आप लोग बड़े आराम से आए और यहाँ पर मॉनसून एंजॉय करें। तो हम लोग देवका बीच से अब आपको लेके जा रहे हैं मोती दमन। ये काफी बड़ा शहर है, ये दमन का ही पार्ट है। जैसे हम लोग पहले बीच साइड थे, तो ये अब हम शहर के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर भी एक और बीच है जो देवपोरा बीच के नाम से है, तो अब हम वहां जाएंगे।
दमन में आपको 2 बीचेस मिलेंगी, एक जो हम आपको दिखा चुके हैं, एक जो अब हम मोती दमन की तरफ जा रहे हैं देवखोरा, वहां मिलेंगी। और जैसे आप देख सकते हो, अगर दीव और दमन को कंपेयर करें तो दीव तो बहुत छोटा सा था, 30 किलोमीटर का पूरा ही शहर था जिसमें बहुत कम घूमने के लिए जगह थी। लेकिन दमन तो अपने आप में बहुत बड़ा शहर है और काफी विकसित भी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मोती दमन मेन शहर के अंदर और जाने लगे हैं सेकंड बीच जो यहाँ का है, जामपोर बीच। और 2 बीचेस है लेकिन शहर बहुत नीट एंड क्लीन है। और आप लोग अगर अपना थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, नाइट लाइफ है, वो आप जैसे कर सकते हैं यहाँ पे आके एंजॉय। इसके अलावा आपको और तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बीचेस ही हैं यहाँ पर। तो अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो आप आ सकते हैं। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर जामपोर बीच पे और ये जो बीच है ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिला है मेरे को। और समंदर की लहरें उफान पे हैं और जो ये साफ सफाई है ना, इससे चार चांद लगाए हैं समंदर को। और यहाँ आ रहा है सच में समंदर में देखने का मतलब। तो जितने भी बीच लवर्स है ना, वो लोग यहाँ आ सकते हो। हाँ, बस ये है कि यहाँ पर ना आप लोग बीच पे वॉक नहीं कर पाओगे, कि वो अलाउड नहीं है और कोई जगह भी नहीं बनी है नीचे हमें जाने के लिए। तो बस आप यहाँ खड़े होके समंदर को घंटों घंटों निहार सकते। हम लोग अभी प्रेजेंटली है जामपोर बीच में। ये बीच जो है ना, मुझे बहुत नीट एंड क्लीन मिला है और जो समंदर की खूबसूरती है ना, तो 4 चांद लगे हुए हैं। अभी हम शॉर्टकट्स लेके जा रहे हैं, तो आपको बीच बीच में से जो गलियां निकल रही हैं इनकी छोटी छोटी सी दमन में से निकाल के लेके जा रहे हैं, ताकि आपको दिखाएं कि पूरा शहर कैसा है। और थ्रू आउट जो हमने देखा है कि जब से दीव शुरू हुआ है ना, यहाँ नारियल पानी बहुत ही सस्ता है और प्लस मीठा भी बहुत है। यहाँ पर एक नारियल पानी तकरीबन 40 रुपए में मिल जाता है। तो आगे शायद गोवा में इससे भी और सस्ता मिल जाएगा, देखते हैं। और हाँ, एक बात और ये है कि जो यहाँ पे नारियल पानी है वो थोड़ा फ्रेश मिलता है, तो जो टेस्ट हमें चंडीगढ़ या नॉर्थ इंडिया में कहीं और मिलता है वहां से ज्यादा मीठा मिलता है यहाँ।